अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। आज हम बात करेंगे शैटिका पेन पे, जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है और इसे अर्कुनिसा भी कहते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे शैटिका पेन में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इन्हें रिलीफ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, शैटिका पेन जो है वो शैटिक नर्व के कंप्रेस होने से होता है। शैटिक नर्व का जो ओरिजिन है, लोकेशन है, वो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, मोहरे हैं, उसका जो नंबर 4, 5 और सैक्रल 1, 2 और 3, ये 5 मोहरे हैं। यहाँ से ये शैटिक नर्व शुरू होती है। इसे लंबो सैक्रल प्लेक्स भी कहा जाता है, यानी एक गुच्छा होता है नर्व का जो यहाँ से निकलता है और बटक से और हिप से होता हुआ जो है ये नीचे लोअर लिम्ब्स यानी नीचे टांगों की तरफ जाता है और यहाँ से इसकी मज़ीद शाखें या आप इसे कह सकते हैं कि ब्रांचेस बनती हैं इस नर्व की। शैटिका पेन के जो साइन है वो ये है कि इसका जो दर्द है वो ट्रैवल करता है, नीचे की तरफ फ्लो होता है। कमर का जो बैक का एरिया है वहाँ शदीद दर्द होता है लोअर बैक में, और बटक का जो एरिया है वहाँ पर बहुत शदीद दर्द होता है और ये दर्द जो है वो नीचे फ्लो लोअर लिम्स की तरफ जाता है, जहाँ टांगों में और हत्ता के अंगूठे तक जो है ये दर्द महसूस होता है। हरकत करने पर या मूवमेंट पर जो है पेशेंट को बहुत शदीद दर्द होता है, बल्कि ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर पेशेंट जो है वो ये भी बताते हैं कि उनके पाँव में और टांगों में एक सुनपन का एहसास है, यानी नमनेस होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है पेशेंट को। इसका जो दर्द है वो ऐसे लगता है जैसे टिंगलिंग की कंडीशन होती है, एक सुइयाँ चुभने जैसा लगता है, पिन चुभने जैसा इसका एक दर्द होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं शैटिका पेन के कॉजेज़ पर कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये पेन स्टार्ट होता है। सबसे पहली वजह जो है वो हेरिनेटेड डिस्क है। हेरिनेटेड डिस्क का मतलब ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रस है, इनके दरमियान जो है, इन दोनों हड्डियों के दरमियान एक जो है वो कार्टिलेज होता है, एक थिक क्लियर मटेरियल होता है, लाइक जेली लाइक की तरह होता है। वो जो है उसका काम है वो इन दो हड्डियों को आपस में मिलने नहीं देता और एक कुशन का काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड की जो मूवमेंट है उसके अंदर एक लचक पैदा करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है। अगर ये कार्टिलेज जो है वो बल्ज हो जाए, यानी अपनी जगह से निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो ये शैटिक नर्व को जो है कंप्रेस करता है, प्रेस करता है, जिसकी वजह से जो है वो दर्द और पेन स्टार्ट हो जाता है और लोअर लिम्ब की तरफ, टांगों की तरफ ये दर्द बढ़ने लगता है और एक नमनेस की भी कैफियत महसूस होती है वहाँ पर। इसकी दूसरी वजह जो है वो स्पाइनल स्टीनोसिस है, जिसे लंबर स्पाइनल स्टीनोसिस भी कहा जाता है। ये भी डीजेनरेटिव कंडीशन होती है बोन्स की। ख़ास तौर पर जो लंबर एरिया है वहाँ पर ये हड्डियाँ जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, यानी एबनॉर्मल नर्विंग की कंडीशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कैनाल है जहाँ से नर्व गुज़र रही होती हैं, तो इन हड्डियों के सिकुड़ने से, इनकी नोकें बाहर निकलने से वहाँ पर एक कंप्रेशन पैदा होता है, एक दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है वो शैटिका पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, तीसरी वजह जो है वो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी है। ये जो कंडीशन है ये भी डीजेनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड के जो मोहरे हैं, वर्टिब्रास हैं, वो एक्सटेंड कर जाते हैं फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाते हैं, यानी अपनी जो कंडीशन है उनकी अपनी वहाँ से सरक के वो आगे की तरफ चले जाते हैं और एक एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन है वो एक प्रेशर डालती है नर्व पर, जिसकी वजह से जो है वो शैटिका पेन स्टार्ट हो जाता है। पेरिफॉर्मस सिंड्रोम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है। पेरिफॉर्मस सिंड्रोम जो है वो मसल्स होता है जो हमारे लोअर स्पाइनल से जो है वो थाई बोन के साथ कनेक्ट होता है और शैटिका नर्व की जो ब्रांचेस होती है वो यहीं से नीचे लोअर लिम्ब की तरफ जा रही होती हैं, टांगों की तरफ जा रही होती हैं। अगर इस मसल्स में किसी भी वजह से जो है वो टाइटनेस पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाए या कंट्रक्शन पैदा हो जाए, खिंचाव पैदा हो जाए, तो ये शैटिका पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग भी देखने में आए हैं जो बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बैठने का काम करते हैं, उनके अंदर जो है वो पेरिफॉर्मस सिंड्रोम की कंडीशन पैदा हो सकती है या गिरने से जो है ये दर्द शुरू हो सकता है।
आइए अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन पर बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है sciatica पेन पर। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मोडालिटी पे बेस करती हैं, यानी पेशेंट की जो मोडालिटी है वो उस पर बेस करती हैं कि पेशेंट जो है वो आके क्या बताता है। मसलन अक्सर ऐसे पेशेंट हैं जो ये कहते हैं कि दबाने से और गर्म करने से जो है उनको अफाका आता है, उन्हें जो है वो उनके दर्द में आराम आता है। अक्सर पेशेंट जो ये कहते हैं कि पेन के साथ जो है वो नमनेस भी है, यानी सुनपन का एहसास है, ये उसकी एक मोडालिटी है। इस तरह कुछ पेशेंट बताते हैं कि उठने से जो है ये दर्द बढ़ जाता है और मुसलसल चलने से जो है ये दर्द बढ़ जाता है। तो ये मोडालिटीज़ हैं कुछ जो इन मेडिसिन पर बेस करती हैं। मूवमेंट पर, हरकत करने पर ये जो है ये पेन जो है वो वर्स हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, बैठने से भी अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि हम अगर बैठे रहें तो हमसे बैठा नहीं जाता और बैठने पर शदीद दर्द होता है sciatica पेन में। कुछ पेशेंट जो है वो लेफ़्ट साइड में दर्द होता है उन पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स को जो है वो राइट साइड में जो है वो पेन होती है sciatica की। तो ये कुछ मोडालिटीज़ हैं, कुछ कमी बेशियाँ हैं उन पेशेंट हर वैरी करती हैं हर पेशेंट के हिसाब से। तो ये मेडिसिन जो है उन्हीं पर बेस करती हैं। ये मेडिसिन क्या है उस पर हम बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो बहुत ही बेहतरीन अच्छा रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है वह है कोलोसिंथेसिस नंबर 1 ये मेडिसिन है। इसके अलावा रस्टॉक्स है, ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है sciatica नर्व पर के कंप्रेशन पर। वेलरियाना है, वेलरियाना ऑफ जो है ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगी sciatic नर्व के कंप्रेशन को दूर करने में। नीफाइलम है, नीफाइलम भी बहुत ही अच्छा काम करती है इस अर्कुन्निसा में, या जिसे हम लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, sciatica पेन भी कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छा काम करेगी नीफाइलम। इसी तरह जो है वो मैगफॉस बहुत अच्छा काम करती है sciatica पेन पर। अब इसकी आप सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर पेशेंट की मोडालिटी होती है और उस मोडालिटी के हिसाब से जो है ये मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट को ये मसला है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी अपनी अलामात, अपनी सिम्टम्स, अपनी मोडालिटीज़ बताकर जो है वो मुझसे मेडिसिन की सिलेक्शन जो है वो करवा सकता है। अब लास्ट में जो है हम बात करेंगे रेपर्टरी पे। सिंथेसिस रेपर्टरी से हम sciatica पेन के कुछ सिम्टम्स लेंगे, उसके रूब्रिक्स लेंगे और देखेंगे कि इस रेपर्टरी से हमें कौन कौन सी मेडिसिन देखने को मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे हमने सिंथेसिस रेपर्टरी को कंसल्ट किया है और ये तमाम मेन चीफ कंप्लेंट्स sciatica से मुतल्लिक जो हैं वो रूब्रिक्स उसकी हमने डाली हैं। उस पर हम देखते हैं बेस करते हुए मेन चीफ कंप्लेंट्स पे कि सिंथेसिस रेपर्टरी हमें कौन कौन सी मेडिसिन बताती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे सबसे पहली जो सिम्टम है वो एक्सट्रीमिटीज़ के चैप्टर में पेन लोअर लिम्स sciatica है, ये अगर आप इंटर करेंगे। इसके अलावा sciatica अकम्पनीड बाय नमनेस, साथ नमनेस भी है, सुनपन है, अल्टरनेटिंग विद नमनेस, पेन के साथ जो है वो एक सुनपन का एहसास भी पेशेंट के अंदर है। sciatica लेफ़्ट अक्सर पेशेंट कहते हैं जनाब लेफ़्ट साइड पे उन्हें पेन हो रही है, दर्द हो रही है, और अक्सर पेशेंट कहते हैं उन्हें राइट साइड पे दर्द हो रही है। अब sciatica मोशन एग्रावेशन यानी हरकत करने पर जब चलता है कोई हिलने जुलने से जो है वो पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। मोशन बिगनिंग टू मूव, अक्सर पेशेंट ये भी बताते हैं कि जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं या हरकत करते हैं स्टार्टिंग में ही पेन शुरू हो जाती है। और प्रेशर से एग्रावेशन होती है, अगर पेशेंट को जो है वो जहाँ दर्द की जगह है उसे दबाया जाए तो पेन बढ़ जाता है। और अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि प्रेशर से जो है एमोरेशन होती है, यानी उन्हें कमी महसूस होती है दर्द में। तो ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो मोडालिटी पर बेस करती हैं मेडिसिन पर। इसी तरह जो है वो sciatica राइट साइड का मैंने आपको बताया कि अगर राइट साइड पे पेन है तो आप इस रूब्रिक्स पे देखेंगे कि मेडिसिन निकलेंगी। sciatica राइजिंग फ्रॉम सीट ऑन, कुछ पेशेंट ये बताते हैं कि जैसे ही वो सीट से उठते हैं तो उन्हें दर्द शुरू हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। sciatica सिटिंग एग्रावेशन, और मैंने पहले बात की कि बैठने पर एग्रावेशन हो जाती है, बैठने पर पेशेंट जो है उसे दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो बैठ नहीं सकता। कुछ पेशेंट के अंदर मोडालिटी होती है कि वो स्टैंडिंग एग्रावेशन होती है, अगर पेशेंट खड़ा रहे तो उन्हें दर्द होती है, बैठे तो उसे आराम आना
शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट के अंदर जो है वो sciatica वॉकिंग एग्रोवेशन यानी चलने से उससे पेन में दर्द शुरू हो जाती है, लिहाजा वो चल नहीं सकता और वो एक जगह बैठ जाता है। कुछ पेशेंट के अंदर जो है वॉकिंग एनोरेशन होती है, यानी अगर वो बैठे रहें तो उन्हें दर्द होती है, लेकिन अगर वो चलना शुरू कर दें तो वो दर्द उनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है या उसमें कमी आ जाती है, उस दर्द के अंदर उन्हें आराम मिलता है उस दर्द में। इसी तरह कुछ पेशेंट के अंदर जो है वो आप देखेंगे मोडालिटी के अंदर कि sciatica जो है वो वार्मथ एग्रावेशन होती है। अगर उन्हें गर्म किया जाए उस एरिए को जहाँ पर दर्द है तो एग्रावेशन शुरू हो जाती है, यानी दर्द और बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट कहते हैं कि अगर वो टकोर करें कोई गर्म चीज़ का, किसी रेत का टकोर करें तो उन्हें जो है वो आराम आता है दर्द में। तो वार्मथ एमोरेशन भी एक रूब्रिक है इसमें। और इसी तरह स्टैंडिंग वाइल, कुछ पेशेंट कहते हैं कि खड़ा होने के दौरान ही होने पर जो है वो उन्हें दर्द शुरू हो जाती है। तो ये तमाम मेन चीफ कंप्लेंट्स हैं जो मोडालिटी पे बेस करती हैं मेडिसिन की। अगर हम इन रूब्रिक्स को अपने रिपर्टरी में डालें तो हमें वही मेडिसिन मिलेंगी। बेहतरीन मेडिसिन है जो आपको sciatica पेन में जो है वो रिलीफ देंगी, आराम देंगी। लिहाजा सेल्फ मेडिकेशन न कीजिएगा, अपने किसी भी करीबी होम्योपैथ स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उन्हें अपनी ये सिम्टम्स बताइए और उस पर इन मेडिसिन पर बेस करते हुए आप ये मेडिसिन लें। इसके बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए और बेल आइकन को जो है वो दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।